नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याओं यानी इररैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स है। यह वह संख्याएं हैं जो संख्या का नाम लेते ही दिमाग में आती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। इसे हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब इनमें एक संख्या जोड़ते हैं 0, तो यह श्रृंखला कहलाएगी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, जो कुछ इस प्रकार हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। संख्याओं में अगर प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि भी लें तो वह समूह कुछ इस प्रकार का बनेगा। इन्हें हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं और प्रतीक Z से प्रकट करते हैं। क्या आपके मन में यह ख्याल नहीं आया कि इंटीजर्स को हम प्रतीक Z से क्यों प्रकट करते हैं, ना कि I से? Z जर्मन शब्द ज़ेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और ज़ेहल इस शब्द का अर्थ है संख्या। हम देख चुके हैं कि इन संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की यानी रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिसे हम P/Q से दर्शाते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है। इसे हम प्रतीक Q से प्रकट करते हैं, जो अंग्रेजी शब्द कोशंट यानी भागफल से लिया गया है। दोस्तों, लेकिन भागफल ही क्यों? क्योंकि P/Q एक भिन्न है जो हमें भागफल देता है। दोस्तों, अगर परिभाषा पर ध्यान दें तो ऐसा क्यों कहा गया है कि Q शून्य नहीं होना चाहिए? और क्या अब तक देखी गई संख्याओं को परिमेय संख्याएं कह सकते हैं? जी हाँ, हम इन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसे कि 30 को 30/1, ऋण 5 को ऋण 5/1। यहाँ अंश P तथा हर Q दोनों पूर्णांक हैं, यानी यह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यह सभी भिन्न 3/2, 24/16, 15/10, 30/20 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित हैं? यह सभी तुल्य भिन्न हैं और इनका मान 3/2 ही है, जो संख्या रेखा पर यहाँ स्थित होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, और इसलिए जब हम P/Q को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो हम मान लेते हैं कि Q शून्य नहीं है और P और Q का एक से अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात P और Q असहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स हैं। क्या इनके अलावा कोई और भी संख्याएं बची हैं? क्या ऐसी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं दर्शा सकते? जी हाँ, ऐसी भी अनगिनत संख्याएं हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 15 का वर्गमूल, पाई या 3 का घनमूल, 5 का घनमूल इत्यादि। और ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं यानी इररैशनल नंबर्स कहते हैं, जिन्हें हम प्रतीक Q' से प्रकट करते हैं। दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि सभी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं? जी नहीं। जैसे कि करनी में 4 जो होता है 2, और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करनी में 4 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह करनी में 9, करनी में 16, करनी में 25 भी परिमेय संख्याएं ही हैं। और अब घनमूल की बात करें तो 8 का घनमूल होता है 2, जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए 8 का घनमूल एक परिमेय संख्या है। उसी तरह 27 का घनमूल, 64 का घनमूल, 125 का घनमूल भी परिमेय संख्याएं ही हैं। जो संख्याएं पूर्ण वर्गमूल यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स या पूर्ण घनमूल यानी परफेक्ट क्यूब रूट्स होती हैं, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं का उचित या पूर्ण वर्गमूल, घनमूल इत्यादि नहीं होता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का पता सबसे पहले ग्रीस के महान गणितज्ञ और पाइथागोरस के अनुयायी क्रोटोन के हिपैक्स ने लगाया था और कहा था कि यह वह संख्याएं हैं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उन्होंने सिद्ध किया था कि करनी में 2 यह एक अपरिमेय संख्या है।
इसके बाद साइरिन के थियोडोरस ने सिद्ध किया कि करनी में 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 17 सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को मिलाकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, जिन्हें हम प्रतीक R से प्रकट करते हैं। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत केवल 2 संख्याएं हैं, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। चूंकि यह सभी संख्याएं वास्तविकता में उपलब्ध हैं, इसलिए इन्हें हम वास्तविक संख्याएं और उस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा यानी रियल नंबर लाइन कहते हैं।